Hi guys, as well. We are going to start a Monstack series in which we are just going to be practical in that Monstack field where we are going to learn from modern JavaScript in starting just for as a prerequisite, and then yes, definitely we are not going to cover HTML and CSS. As you can see here, I also mentioned that we are not going to cover HTML and CSS part in that series, but yes, we are definitely going to use Tailwind as a CSS, and I will give you some basics of that Tailwind जो कि आपको help करेगा ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू यूज प्रॉप्स एंड हुक्स. हम समझेंगे प्रॉप्स और हुक्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, एंड हाउ वी यूज देम इन आवर प्रोजेक्ट और इन आवर कोड. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट स्टेट मैनेजमेंट, जिसमें हम ये देखेंगे कि हाउ वी मैनेज आवर स्टेट इन components और from components to its parent component as well. अगर आपको पता हो तो monstack हमारा prop drilling करता है डेटा के लिए, बट when we have to pass data from child component to parent component, अगर ये चीज़ हम डेप्थ में समझेंगे जब हम स्टेट मैनेजमेंट पे आएंगे, तो उस टाइम पे भी हम डेप्थ में समझेंगे. तब तक के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू कि हमारा जो प्रॉप्स है वो हम पेरेंट टू चाइल्ड तो पास करते हैं, बट हाउ कुड वी डील फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैंडल आवर फॉर्म डेटा in a secure way with the use of React Redux as a what do you say, state management, and then Formic for our form data handling management. And after that we are using API, cache, and also taking a small look at performance. And in depth we got to discuss about that performance, how that our websites, जब हम वेबसाइट को लोड करते हैं तो उस टाइम पर वो कैसे काम करता है, एंड वेबसाइट के लोड होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस रेट क्या रहती है. वो जो परफॉर्मेंस है, जैसे कि हमारा वेबसाइट होता है, वो उसकी एक टाइमिंग होती है, एक टाइम लिमिट होती है कि अगर हमारा कोई वेबसाइट, नॉर्मल वेबसाइट कितनी देर में लोड होता है, वहाँ से लेके जब वो एपीआई से डेटा फैच कर रहा है, एपीआई को डेटा पोस्ट कर रहा है, तो उस बीच में जो हमारा परफॉर्मेंस होता है, हम उस परफॉर्मेंस तक को मैनेज करने का सीखेंगे. एंड हाउ कुड वी स्टोर आवर डेटा इन कैश, हम ये भी चीज़ें देखेंगे. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मेक अ लुक एट मोशंस एंड एनिमेशंस. मोशंस एंड एनिमेशंस इसलिए देखना ज़रूरी है तो कि ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो इंटरेक्टिव लगे इन द फॉर्म ऑफ यूएक्स, जो हम कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस. तो कोई हमारा वेबसाइट है, अगर वो हमारे यूज़र के लिए एक्सपीरियंस बेस्ड पे बढ़िया नहीं है, तो इट्स ऑल्सो बैड इम्पैक्ट जो कि हमारे उस पर पड़ता है, हमारे प्रोजेक्ट पे पड़ता है. So we are also going to take a look at motions and animations, and after that we are going to touch up with Jest and Moza, जो कि हमारी टेस्टिंग लाइब्रेरी है. जो भी इसमें बेस्ट लगे हम उस पर कोर्स कर सकते हैं प्रॉपर, बट अभी नहीं, कि अभी समझने के लिए जस्ट इतना रखते हैं कि जस्ट एंड मोचा, ये दो. ऐसे कुछ और भी लाइब्रेरीज हैं, बट मेजरली जस्ट और मोचा यूज़ की जाती है, जो कि हमारी टेस्टिंग लाइब्रेरीज है, जो कि रिएक्ट के लिए यूज़ की जाती है. And after that we when we learn that much things, in that things जब हम ये चीज़ कर लेंगे, then इसके बाद हम एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड, इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, बिकॉज वी आर गट आवर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, props and hooks, state management, handling form data using securities, and also how to deal with APIs, cache and performance, motions and animations, and also testing libraries. But when we talk about testing libraries, in that thing we have to create our own library or own API or own some functions जिसको हम टेस्ट करेंगे. तो after learning some of the basics of Jest or Mocha, we are going to implement that in our own backend libraries. So हम यहाँ से अपना API creation चालू कर देंगे, जो कि हमारा backend का part होगा. And after that, for securing our JavaScript codes to not to be disassembled in an appropriate way, कि हमारा कोई एक वे होता है, जैसे कि हम एक डेटा भेज रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं, या डेटा हम पास कर रहे हैं, तो डेटा का टाइप क्या है या डेटा क्यों भेज रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ हमारे को बाद में एरर करेगी या नहीं करेगी. इन चीज़ों को भी मैनेज करने के लिए हम टाइप स्क्रिप्ट का एक ओवरव्यू लेंगे. एंड वी आर गोइंग टू टच अप आर जावास्क्रिप्ट और JSX कोड्स इनटू टाइप स्क्रिप्ट कोड. हम धीरे धीरे वहाँ पे मूव ऑन करेंगे. एंड फाइनली हम नेटिव की तरफ चलेंगे.
जो कि हमारा बेसिकली यस मोबाइल डिवाइस के लिए तो होता ही है, बट इट आल्सो गुड फॉर आवर वेब डेवलपमेंट, जहाँ पे हम एक मोबाइल एप्लीकेशंस को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। मीन्स एक वेब एप्लीकेशन है उसको हम एक मोबाइल एप्लीकेशन में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो हम उसको फाइनली देन वी आर गोइंग टू लॉन्च दैट एप्लीकेशंस ऑन प्ले स्टोर और एनी अदर ऐप व्हाट डू से ऐप मैनेजर्स। सो इतना करने के बाद देन यस वी आर गोइंग टू टेक अ प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर, जो इसमें हमारा पहला होगा फर्स्ट इज आर ट्रैवलिंग वेबसाइट। एक ट्रैवलिंग वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम टिकट्स सोल्ड करेंगे, जस्ट लाइक एन ई कॉमर्स। ये हमारा एक टिकट सिस्टम होगा जिसमें हम टिकट्स बनाएंगे, बेचेंगे, एंड वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विथ सम ऑफ द क्लाइंट कोड्स, जहाँ पे हम टिकट्स अपना नहीं बना रहे बट हम दूसरों के कोड से या दूसरों के फीचर्स की हेल्प लेके हम इस ट्रैवलिंग वेबसाइट के एपीआई को डिज़ाइन करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक इट्स फ्रंट एंड पार्ट, जो कि हमारी एक रियल वेबसाइट होगी, जो कि एज अ बेस ऑफ अर्निंग के लिए हमारे लिए गुड होगी। इसको आप अपने अर्निंग पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप इस पर अपना पूरा एक सेटअप बिठा के अगर इसको आप फर्निश कर लेते हैं, देन यू हैव टू मूव ऑन दैट पेज, जहाँ पे आपको कंपनी से एक इंटरेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी खुद की ट्रैवलिंग वेबसाइट को वटी से रख सकते हैं या बना सकते हैं या मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं इस वेबसाइट को। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन, जो कि अभी मार्केट में काफ़ी ज़ोरों पे था, जिसको कह सकते हैं कलर प्रोडिक्शन। सॉरी गाइस, कलर प्रोडिक्शन गेम, जो कि हमारा ये दोनों ही एप्लीकेशन जो है हमारे बैक एंड फ्रंट एंड से हो रहे हैं। सो कलर प्रोडिक्शन गेम एक ऐसा गेम है जहाँ पे हम कलर्स को प्रिडिक्ट करते हैं, एंड उसके बेसिस पे लोग अपने अमाउंट्स बूट्स उस पर लगाते हैं, अपनी प्रोडिक्शंस पे लगाते हैं। अगर वो विन करता है तो उनको कुछ परसेंटेज मिलता है, एंड अगर वो हार जाते हैं तो वहाँ पे लॉस करते हैं। तो एक ये आपका अपना फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। एंड आफ्टर दैट एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये कोर्स हमारा लगभग 1 महीने का रहने वाला है, एंड आफ्टर दैट 1 मंथ कोर्स यस यू आर गोइंग टू बी फाइनेंशियली फ्री। एंड ऑल्सो आई एंश्योर यू अबाउट दैट कि हम इसमें फ्रंट एंड एंड back end, we are going to use front end and back end both, but also with super speciality of that course is we are going to learn RBAC, means role based access control, by which we are giving our कस्टमर्स और बाय विच वी आर गिविंग आर हेल्पर्स, और जो हमें सपोर्ट करे इसमें, लाइक हमारा कोई एडमिन पैनल होता है या हमारा यूज़र पैनल होता है, तो यूज़र्स के लिए हो गया यूज़र पैनल, जहाँ पे यूज़र्स आके इंटरेक्ट करेंगे एंड दे विल डील विद दैट यूज़र पैनल। बट एक एडमिन पैनल जो होता है जिसके थ्रू हम कोड को कंट्रोल करते हैं या कोड के अंदर कुछ लाइक क्वेरीज होती है उनको सॉल्व करते हैं, तो यस वी आर ऑल्सो गोइंग टू मेक दैट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। फाइनली गाइस देख सकते हैं जो हमारा ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, इसके अंदर हम ये हमारा होम पेज राउट कर रहा है, एंड देन अगर मैं होम पे क्लिक करती हूँ ये अगेन हमारा होम पेज राउट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक चेंज नहीं होती है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ देन इफ आई टॉक अबाउट रजिस्टर, देन यूज़र रजिस्टर के लिए बना लेते हैं यूज़र 3 एंड यूज़र 3@gmail.com कर देते हैं। पासवर्ड यूज़र 3 ही रहने देते हैं, यूज़र 3। कॉन्टैक्ट में रैंडम नंबर डाल देते हैं इसका, अबाउट में फॉर टेस्टिंग एज यूज़र 3। एड्रेस के अंदर हम नॉर्मली अपना एड्रेस डाल देते हैं एंड रजिस्टर करते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी है लॉगिन हो चुका है, डायरेक्ट हम यूज़र 3 को ही लॉगिन कर लेते हैं जो हमने अभी क्रिएट करा है user3@gmail.com, जिसका पासवर्ड था यूज़र 3। लॉगिन करा, ये हमारा लॉगिन हो गया है डायरेक्ट हम। तो गाइस अगर यहाँ देखें ना तो ये हमारा एक्चुअली यूज़र पैनल है, जिसको अगर मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, एक्चुअली पेज रिफ्रेश नहीं होता बिकॉज यहाँ पे चीज़ समझाने की रेंडर मेथड जो है वो हमारा कैसे काम करता है।
अगर देखें तो लिंक चेंज हुई, हमारा प्रोफाइल डायरेक्ट एक्टिवेट हो गया, मीन्स हमारा होम पेज ना एक्टिवेट होकर डायरेक्ट प्रोफाइल पेज एक्टिवेट होता है। प्रोफाइल पेज आ गया, योर प्रोफाइल की डिफ़ॉल्ट सेट हो गई है, यूज़र की डिटेल्स आ रही हैं। और मैं अगर होम पेज की बात करूँ तो ये होम पेज जिस पर हम अपना प्रोडक्ट्स या जो भी फीचर्स हम एक्टिवेट करना चाहें वो लगा सकते हैं यहाँ पे। गाइस इसमें हम RBAC कंट्रोल है ये हमारा, जिसके अंदर हम MongoDB यूज़ कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग आवर डेटाबेस ऑफ API, एंड देन एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा बैकएंड क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा फ्रंट एंड क्रिएट करता है। देन वी यूज़ टेलविंड CSS फॉर स्टाइलिंग आवर एप्लीकेशन, नॉट CSS, but yes we are using tailwind CSS for styling our applications, and node जो कि हमारा रन टाइम है, एंड देन JWT जो कि गाइज अगर आपने देखा होगा जैसे हमने पासवर्ड बनाया था तो वहाँ पे एक हमारा पासवर्ड का फील्ड है जहाँ पे हमने उसे परसिस्ट नहीं कर रखा है अभी डेटा को। डेटा हम भेज रहे हैं बट हाउ टू परसिस्ट डेटा एंड स्टोर टोकन्स एंड रोल्स इन आवर JW विद द हेल्प ऑफ आवर JWT एंड स्टोर इन आवर लोकल स्टोरेज, ये हम यहाँ पे देखेंगे। एंड ऑल्सो यस वी आर गोइंग टू कवर मैनी मॉड्यूल्स, लाइक हमारे यहाँ पे जैसे डोस्ट ओपन होता है तो हम उस तरीके के कुछ ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स भी हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कोड लिखने के लिए और यूज़र इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, हम वो भी देखेंगे। सो गाइस ये हमारा यूज़र पैनल है, मैं लॉग आउट करता हूँ एंड मैं फाइल रिफ्रेश, लॉगिन का ऑप्शन आता है, लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं एडमिन पैनल को लॉगिन करता हूँ, admin@gmail.com, इसका पासवर्ड एडमिन ही रहने देते हैं, लॉगिन करते हैं। ओके पेज रिफ्रेश किया तो ये हमारा एडमिन का अगेन प्रोफाइल पेज ओपन हुआ है। अगर हम चाहें तो इस प्रोफाइल पेज को चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल यूआरएल को चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे इस पेज पे ना आए। सो गाइज एक्चुअली ये राउट है जो कि हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं प्रोफाइल पे ही हूँ, मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैनेज के अंदर मेरे को यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र 3 मीन्स जो हमारे टोटल यूज़र्स हैं उनकी लिस्ट दिखा रहा है, उनका कोई जो डेटा है जैसे कि उन्होंने डेटा डाला है या कोई डेटा फीड होता है तो हम उनको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। यूज़र 1 को गाइस अगर मैं व्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं यूज़र 1 का डेटा मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है कि ये यूज़र है, यूज़र 1 फॉर टेस्टिंग हमने बनाया था। मैं बैक जाता हूँ और यूज़र 2 पे क्लिक करता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए यूज़र 2 जो है। ओके चलो फाइन, एडिट कर लेते हैं यूज़र 2 को, मेरे को यूज़र 2 जो है वो चाहिए तो, बट मैं स्पेस हटा देता हूँ इसका, यूज़र 02 कर देता हूँ इसको। मैं अपडेट करता हूँ तो मेरा अपडेट हो गया एंड ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न ये मेरा लॉग आउट भी हो चुका है। admin@gmail.com, एडमिन मैंने लॉगिन करा, रिफ्रेश करा, मैं ओके मैनेज करता हूँ तो आप देख सकते हैं यूज़र 1 तो वही है, यूज़र 2 को मैंने एडिट करा था, चेंज करा तो वो ये हो गया है। एंड अगर मैं व्यू करूँ तो यूज़र 2 की डिटेल्स में यूज़र 2 यही है, यूज़र नेम जो हमारा इसका नेम है वो चेंज हो गया है, और ये यूज़र जो है हमारा ये नाम है इसका एक्चुअली जो हमें बैकएंड में मिल रहा है बैकएंड कोड के थ्रू। तो ये कुछ ऐसे डेटा है जो कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लाइक हमारा एक यूनिक कोड होता है उस टाइप का, तो हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। देन वी आर गोइंग, इसका पर्पस मैं आपको आगे समझाता हूँ, अपने कोड में समझाता है, जब हम कोड करेंगे तो वहाँ देखेंगे। बाकी यूज़र 3 है, मान लो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने डिलीट करा, यूज़र डिलीट हो गया, पेज रिफ्रेश करा, यूज़र डिलीट हुआ तो चला गया यहाँ से। एंड अगर मैं यही कहूँ अपने MongoDB में तो वो वहाँ से भी कनेक्टेड है, तो वहाँ से डेटाबेस से चल रहा है एक्चुअली ये, तो डेटाबेस से भी डिलीट हो चुका है। अगर मैं इसको लॉग आउट करूँ तो डायरेक्ट ये मेरा यहाँ पे आ जाता है। गाइज अगर देखो लॉग आउट किया है तो डायरेक्ट मेरे को नेविगेट करके देता है इस पेज पे। मीन्स ये चीज़ें हैं जो काम तो कर रही है बट वो ड्यू टू सम सिक्योरिटी या कुछ अंडरस्टैंडिंग जो कि देनी है उसकी वजह से हमने बीच में कई जगह पे ये जो रिफ्रेश वाला फीचर है जो हमारा रेंडर कर रहा है पेज को वो नहीं लगाया है, तो वो चीज़ समझने के लिए वहाँ पे नहीं यूज़ किया। एंड देन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन आवर कोर्स। मैं फाइनली बात करता हूँ कि हमारा नेक्स्ट कोड क्लास जो है वो किस चीज़ पे होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बेसिकली जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दैट वन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम सीखेंगे एक नॉर्मल व्यू लेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, जिसमें हम अपने ट्राई करते हैं एंड कैच करते हैं एरर को। अगर ट्राई सक्सेसफुल होता है देन ट्राई का आउटपुट आता है, अदरवाइज कैच का एरर थ्रो कर देता है। देन हम एक देखेंगे लाइट एंड कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ कब यूज़ करना चाहिए। देन एरो फंक्शन, फैट एरो फंक्शंस जो होते हैं, हम फैक्ट एरो फंक्शन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। टेम्पलेट स्ट्रिंग, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो होते हैं हमारे फंक्शंस में वो विद एरो फंक्शंस देखेंगे। रेस्ट एंड स्प्रेड देखेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। एंड देन फाइनली डिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट देखेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग में हम क्या क्या करते हैं वो चीज़ देखेंगे। यस आफ्टर दैट कुछ चीज़ें जो रह जाती है हमारी, जस्ट लाइक मेजर चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे हैं इसमें, वो है हमारा लाइक प्रोमिसेस, असिंक अवेट एंड मैप फिल्टर रिड्यूस। ये कुछ चीज़ें हैं जो मेजर है। रियली आई अप्रिशिएट दैट थिंग कि ये चीज़ें भी हैं हमारे इसमें जिनको हमें पढ़ना चाहिए आगे। बट फॉर फर्स्ट क्लास हम ये करेंगे एंड इस
को करने के साथ ही हमारा फर्स्ट टॉपिक रेडी हो जाएगा। देन जब हम प्रॉप्स एंड हुक स्टार्ट करेंगे तो दैट टाइम हम जो हमारा प्रॉमिस है असिंक अवेट मैप फिल्टर रिव्यू जो हमारे एडवांस टॉपिक्स हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के, हम उसको फाइनली देन वहाँ कवर करेंगे। एंड आफ्टर वी स्टार्टेड थ्रू और रिएक्ट एंड देन हम पूरा अपना मर्ज स्टैक सीरीज की तरफ विद रिएक्ट बढ़ते चले जाएंगे, जिससे हमारा पूरा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू एडवांस टॉपिक। So make sure to be on live on that things. Happy journey.